अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ओवरलॉक मशीन है। दोस्तों इसके अंदर हम आज ये चेक करेंगे कि क्या हम इससे पीको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और पीको के अलावा हम और इससे कौन कौन सा काम ले सकते हैं। अक्सर आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो मिलेगी जो जिगजैग मशीन से पीको करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो पीको बता रहे हैं मशीन का नाम। तो मशीन का नाम पीको नहीं है, लेकिन उसको पीको बताया जा रहा है। वो जिगजैग की मशीन है, और असल जो पीको और ओवरलॉक जो मशीन होती है वो यानी कि ये हमारी जो ओवरलॉक की मशीन है इसको कहते हैं हम। तो आज हम यही सीखेंगे कि इसी मशीन से हम पीको कैसे कर लें। जैसे दुपट्टा वगैरह पे, लेडीज़ दुपट्टे वगैरह पे पीको वगैरह किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है, और अगर कमीज़ वगैरह में अंदर के इंटर लॉक करना हो यानी कि अंदर की साइड पे ओवरलॉक करना हो तो वो किस तरीके से किया जाता है। तो आज हम यही सीखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक मशीन से हम कितना काम ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा ओवरलॉक मशीन है। इस पर 4 थ्रेड का गेज सेट लगा हुआ है। अब ओवरलॉक और 4 थ्रेड में फ़र्क क्या होता है? ओवरलॉक और 4 थ्रेड में फ़र्क हमारा सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर एक निडल एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। सिर्फ एक निडल जो इधर बीच में चल रहा है यहाँ पे इस जगह पे, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है। निडल पे मैंने दोनों ब्लैक धागा लगाया हुआ है, अगर अलग अलग कलर का होता तो समझ में आता। तो इस तरीके से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अंदर वाला निडल है ये अगर निकाल देंगे तो ओवरलॉक हो जाएगा, और अगर बाहर वाला भी निकाल देंगे, अंदर वाला लगा रहने देंगे, बाहर वाला निकाल देंगे, तब भी ये ओवरलॉक हो जाएगा। सिर्फ गेज में फ़र्क आ जाएगा। अगर हम अंदर वाला निडल लगा रहने देंगे, बाहर वाला निकाल देंगे, तो ये इतना हिस्से का जो सिलाई है ये नहीं आएगा, और इतना ही गेज हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का सिलाई हो जाएगा। और अगर हम अंदर वाला निडल निकाल देंगे तो ये जो सिलाई है ये हट जाएगा और गेज इतना ही रहेगा। तो सिर्फ ये इतना फ़र्क है 4 थ्रेड के अंदर। अगर हम ओवरलॉक बनाना चाहेंगे तो निडल सिर्फ एक लगाना पड़ेगा और धागा हमारा 3 चलेगा। अगर हम 4 थ्रेड चलाएंगे तो इसमें 4 धागा यानी कि एक निडल का इजाफा हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आपने गौर करना है कि एक ओवरलॉक मशीन से हम कितना जॉब ले सकते हैं। एक तो हो गया हमारा ओवरलॉक, फिर हमने गेज जो कम ज़्यादा किधर वाला चलाना है, गेज कम ज़्यादा इससे हो जाएगा। और दूसरा जो है हम 4 थ्रेड भी कर सकते हैं, इसको 4 धागे पे भी चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें मुख्तलिफ नाम से, ऐसे 4 थ्रेड बोलो तो ये अलग लगता दिखने में, ओवरलॉक बोलो तो वो अलग लगता दिखने में, इसी तरह पीको बोलो तो वो अलग लगता दिखने में, लेकिन होता तीनों काम इसी मशीन से होगा। अगर हम चाहते हैं जैसे कि हमारा ये 2 गाइड लगा हुआ है, ये गाइड का टाइमिंग जो होता है वो सिंपल है। निडल को हमने टॉप पे ले आकर रोकना है और उसके बाद हमने इन दोनों गाइड को आमने सामने कर देना। अगर हम इसको आउट कर देते हैं, जैसे इस वाले को हम ऊपर कर देते हैं, इस गाइड को, इसको हमने ऊपर कर दिया और इसको हम नीचे कर देंगे, तो अभी क्या है, धागे का जो सेटिंग है ना हमारा वो आउट हो गया है। जो धागा हमारा आएगा यहाँ से 2 टेंशन पोस्ट से धागा हमारा नीचे आ रहा है, उसकी सेटिंग आउट हो गई है। हम चला के देखते हैं क्या फ़र्क आ रहा है। अभी जो जेन्युइन सेटिंग पे था मशीन हमारा, तो अभी हमारा ओवरलॉक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ये हमने ओवरलॉक किया हुआ है इसके ऊपर, ये ओवरलॉक हमारा फर्स्ट क्लास आ रहा है बिल्कुल। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, जैसे बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इधर से हम ये चलाएँगे। दोस्तों ये हमने चलाया और चलाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इसका जो अपर लूपर का धागा है वो इतने एरिया में दिख रहा है। सिर्फ ये जो यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे, ये इतने एरिया में दिख रहा है, और जो इसका बड़े वाले लूपर का धागा है वो इधर ऊपर तक का आ गया है। अब अगर हमको इस सेटिंग पे चलाना है, जैसे गाइड का हमने सेटिंग ये वाला किया है कि निडल बार को ऊपर लेके गए और लेके जाने के बाद ये ऊपर है और ये नीचे है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर लूपर का धागा टाइट करेंगे तो ये ओवरलॉक सेट होगा। अब हम लूपर का धागा अगर नॉर्मल नहीं चलाएंगे, जैसा ये नॉर्मल चलना चाहिए, अगर हम नॉर्मल नहीं चलाएंगे तो बार बार लूपर का धागा टूट जाएगा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको चलाना किस तरीके से, कि इसकी जो टाइमिंग है हम उसी टाइमिंग के ऊपर ही रहने देंगे। अगर हम इस टाइमिंग पे चलाएंगे तो हमको लूपर का धागा बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा। जब हम लूपर का धागा बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो इसके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका धागे का रिलीजिंग बहुत टाइट हो जाएगा। तो हमें जब हम एक मिसाल देते हैं ऐसे ही, कि अगर हम चल रहे हैं और हमारे पैर में कोई फंदा बन जाए दोनों पैर में, तो हमारा चलना आसान नहीं रहेगा, हम फिर लड़खड़ा के चलेंगे या हम सही चल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम सोचेंगे कि अगर धागा सही नहीं आएगा तो मशीन भी यानी कि फिर सिलाई सही नहीं निकालेगा और सिलाई जाम भी निकालेगा। तो अभी मैंने थोड़ा धागा टाइट किया है, उसको दोबारा चला के देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है। मेरे हिसाब से फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों धागे का जो एक सेटिंग है ना कि वो ऐसे ऐसे काम करेगा, तभी दोनों धागा सही रिलीज़ होगा। अब एक ऊपर काम कर रहा है और एक नीचे काम कर रहा है, तो वो धागे को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। ऐसे नॉर्मल रिलीज़ करना चाहिए, तो नॉर्मल नहीं रिलीज़, जो गाइड का काम है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। अभी हमने दोबारा चलाया, वही सेटिंग है, कोई भी चेंजिंग इसके अंदर नहीं आया। अब हमने अगर चेंजिंग लाना है तो हम धागे को लूज़ कर देते हैं दोबारा, धागा टाइट करने से
मशीन का सेटिंग सही नहीं होगा कभी भी। धागे का एक नॉर्मल सेटिंग है, कोई सा भी धागा है, अभी ये जो धागा है इसको हम नॉर्मल खींचे तो ये हल्का सा टाइट आना चाहिए। भले आप किसी भी मशीन का धागा सेट कर रहे हैं, अगर लूपर का धागा है तो वो नॉर्मल टाइट आना चाहिए। अगर बिल्कुल हवा जैसा आएगा, बिल्कुल लूज़ आएगा तो तब भी मसला है, यानी कि स्कीप मारेगा। फिर धागा कभी लूज़ होगा कभी टाइट होगा तो स्कीप मारेगा। तभी हम क्या करेंगे, इस गाइड को हम दोबारा अपने जगह पे करेंगे। जगह पे करने का तरीका सेम है, निडल को हमने टॉप पे करना है और इन दोनों को आमने सामने कर देना है। जो दोनों गाइड है हमारा, इन दोनों गाइड को हम आमने सामने कर देंगे तो इसका सेटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा पिकासिस का मशीन है L52 या L32, उसका भी यही सेटिंग है, उसमें भी सेम सेटिंग यही करना पड़ता है कि अभी हमने निडल को टॉप पे रखा और ये आमने सामने हो गया। अब ये धागे में एक खिंचाव पैदा कर रहा है, अभी उधर से धागे को खींच रहा है। ये पहले जब ऊपर ही ऐसे ऐसे हिल रहा था और ये वाला नीचे हिल रहा था तो धागे में खिंचाव नहीं आ रहा था। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये धागे को खींच के ला रहा है। तो दोनों धागे का जो सेटिंग है वो इस तरीके से किया जाएगा। अभी हम इस गाइड को भी अगर ऊपर नीचे कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको हमने इसको भी सेंटर में रखना है। जब निडल हमारा टॉप पे है, इस पे तो टॉप की ज़रूरत नहीं है कि निडल को हमने टॉप पे रखना है, सिर्फ इस गाइड के लिए हमारा निडल टॉप पे होना ज़रूरी है। तब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो इसकी सेटिंग सही हो जाएगी। तो अभी हम चला के देखते हैं इसको। तो ये हमारा मशीन का सेटिंग बिल्कुल सही हो गया। ये आपको दिख रहा होगा, इधर से ओवरलॉक बिल्कुल ऊपर आने लगा। पहले यहाँ पे जो ओवरलॉक आ रहा था ये सही नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आपने गाइडों की सेटिंग करनी है। अब रहा बात ये कि इसी के ऊपर हमने टाका और बड़ा कर देंगे तो ये और खुल के चलेगा, यानी कि टाका और बड़ा बड़ा हो जाएगा। और टाका अगर हम और छोटा कर देंगे तो ये और जाम चलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो इसके अंदर गैप है सिलाई के अंदर वो कम हो जाएगा। तो मैं इसका टाका थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर आपको चला के दिखाता हूँ। टाका मैंने छोटा किया। टाका छोटा करने का सेम तरीका है। ये हमारा व्हील है, यहाँ पे इस बटन को पहले हम ऐसे दबा के रखेंगे और व्हील को घुमाएंगे आराम आराम से। जिधर ये व्हील के अंदर जाके ऐसे फंस जाए, बटन लगा और अंदर जाएगा, ये इधर से दबा के रखेंगे और व्हील घुमाते रहेंगे तो ये अभी फंस जाएगा। ये यहाँ पे फंस गया। ये आपको दिख रहा है, ये अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदर जा रहा है। तो इसी तरीके से जब ये एक्स्ट्रा अंदर जाने लगे तो हमने यहीं पे बटन दबा के व्हील को अपनी तरफ घुमाना है तो टाका छोटा हो जाएगा, और व्हील को फॉरवर्ड आगे की तरफ घुमाएंगे तो टाका बड़ा हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने अभी टाका छोटा किया हुआ है, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, तो चला के देख लेते हैं। ये हमने कपड़ा लगाया और चलाते हैं इसको। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल बारीक टाका है। इसी को और छोटा कर देंगे तो ये पीको बन जाएगा। इसका ऊपर का धागा थोड़ा लूज़ है, इसको हम टाइट करेंगे दोनों को, ताकि इसका जो ये सिलाई है ये सेंटर में आ जाए कपड़े का। इसको हम और चला लेते हैं। अभी ये मैंने और चलाया इसको, सिलाई जो मैंने धागा टाइट किया है सिलाई और भी साफ़ हो गया इसका। तो इस तरीके से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। अभी ये पीको हो गया, ये ऐसा पीको हो गया कि अभी भी इसके अंदर गैप नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका और टाका छोटा करेंगे। ये हमने टाका और छोटा कर दिया और अब हम इसको चला के देखेंगे। अभी इसको जिसको बोलते हैं ना कि घर से अगर लेडीज़, अम्मी हमारी बचपन में बोलती थी कि घना पीको करवाना, घना पीको इसी को कहते हैं। अभी जो मैं चला रहा हूँ ये बिल्कुल घना पीको है। इसको बोलते हैं घना पीको, ये बिल्कुल घना पीको है। इसमें भी धागा लूज़ है थोड़ा सा, धागे को हम टाइट कर लेंगे, ये वाला दोनों धागा और भी टाइट करेंगे तब जाके और भी अच्छा साफ़ हो जाएगा ये बिल्कुल। जब हम टाका बिल्कुल छोटा करते जाएंगे तो धागे को हम टाइट लाजमी करेंगे, क्योंकि जब पीस खींच रहा होता है, यानी कि जब बड़ा टाके पे चल रहा होता है तो धागा भी खींच रहा होता है साथ साथ। जब कपड़ा आगे बढ़ रहा होता है तो धागा भी खींच रहा होता है। तो धागा खींचने से ये होता है कि जब बड़े टाके पे धागा खींच रहा होता है और धागा इधर से ज़्यादा टाइट होगा तो वो फिर सिलाई को साफ़ नहीं होने देता। और इसी तरीके से अगर हम पीको वगैरह पे या किसी चीज़ पे चलाएंगे तो उसके लिए हमें धागे को टाइट रखना होगा, तभी जाके अच्छा चलेगा। अभी देखिए मैं इतना एरिया, ये देखें ये साफ़ हो गया और इसके अंदर थोड़ा सा धागा लूजिंग आ रहा है। तो इसी तरीके से थोड़ा और चलाते हैं। ये हो गया पीको, बिल्कुल घना पीको। अब इसके अंदर अगर हमको डिज़ाइन वाला पीको बनाना है तो डिज़ाइन वाला पीको कैसे बनाएंगे ये भी आपको सिखाते हैं। दोस्तों डिज़ाइन वाला पीको बनाने के लिए हमने इसका बूट को निकाल देना है बाहर और हम टाके को छोटा कर देंगे। यहाँ से टाके को हमने छोटा कर देना, बटन को दबाना है और व्हील को घुमाना है। बटन को दबा के हम व्हील को जिस तरफ मशीन चलता है उसी तरफ घुमाएंगे और घुमाने के बाद फिर उसी तरफ घुमाते जाएंगे जब ये बटन फंस जाएगा। ये बटन फंस गया और व्हील को हमने उसी तरफ ऐसे घुमा देना। तो ये टाका हमारा छोटा हो गया। अभी फिर डॉग हमारा रिटर्न यानी कि
ऊपर नीचे सिर्फ करने लगेगा। यहाँ पे आपको फुटवर्क दिख रहा होगा जो खाली ऊपर नीचे कर रहा है। दोस्तों अब हम इस पर डिज़ाइन वाला पीको या दूसरा पीको करेंगे। दोस्तों बूट हमने हटा दिया है। अब इसको अगर हम ऐसे चलाएंगे, अभी आपको दिख रहा होगा बैक साइड पे ये छोटा छोटा डॉट बन गया है, और इस तरीके से आप इसमें डॉट भी बना सकते हैं। और इसमें जो डिज़ाइन वाला पीको में सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो धागे का। धागा आप जितना खूबसूरत लगाएंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। फिर इसके अलावा आप इसको ऐसे ऐसे हिला के भी, मैं कोई इसका ऑपरेटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मशीन से हम कितने सारा जॉब कर सकते हैं। तो ये अभी जैसे इस तरीके का भी हम स्टाइल का पीको कर सकते हैं। ऐसे हमने, यानी कि ये ऐसे झालर जैसा बनता जाएगा। ये तो सही ऑपरेटर जो इसका है वो बहुत अच्छा खूबसूरत बना देगा, एक जैसा बना देगा। तो एक ओवरलॉक मशीन से हम बहुत सारा जॉब कर सकते हैं। पीको मशीन भी बना सकते हैं उसको, ओवरलॉक मशीन भी बना सकते हैं, और 4 थ्रेड भी मशीन बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे ये झालर जैसा बनता चला जाएगा। तो ये अक्सर दुपट्टा वगैरह, लेडीज़ दुपट्टा वगैरह पे किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा खूबसूरत करके दिखाता हूँ। धागा चेंज करता हूँ, इसमें धागा मेन चीज़ है। तो मैं इसमें एक ऑरेंज और ग्रीन कलर का धागा बांधता हूँ। ये मैंने धागे लगाए हुए हैं, तो मैं इसके ऊपर एक धागा लूपर के ऊपर ऑरेंज बांधता हूँ और एक ग्रीन कलर का बांधता हूँ। दोस्तों अक्सर आपने यूट्यूब पे देखा होगा कटवर्क पीको, तो ये ओवरलॉक मशीन ही होता है। अगर ओवरलॉक मशीन होगा तभी आपका पीको भी हो सकता है, और आप उस पर ओवरलॉक या कोई साइड सिम वगैरह कुछ भी आप सीना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसको मैं चलाता हूँ। दोस्तों ये अभी मैंने धागा चेंज करके बनाया, कैसा खूबसूरत लगने लगा ये। तो मेन चीज़ इसके अंदर धागे का है, जैसे फूल जैसा बनी है छोटा छोटा। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ओवरलॉक कर सकते हैं, यानी कि पीको कर सकते हैं। तो ये दुपट्टा वगैरह पे किया जाता है, दामन वगैरह पे किया जाता है। और भी इससे बहुत सारी आप फूल वगैरह कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो मेरी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दोस्तों अगर आपने इस किस्म का सिलाई करना है, पिको करना है, कुछ भी करना है, तो मशीन के अंदर जो आपका चेन है ना, देखिएगा ये अगर मैं सारा दिन भी मशीन चलाता रहूं तो ऐसे ही निकलना चाहिए चेन। धागा ख़त्म हो जाएगा, चेन निकलना चाहिए। अगर आपकी मशीन का चेन नहीं निकलेगा तो ना ही आप पिको कर सकते हैं, ना ही आप इस पर ओवरलॉक की कोई सिलाई लगा सकते हैं। और इसको चलाने में, जैसे आपने बिना बूट का अगर चलाना है मशीन को, तो जो इसमें अहम क्वालिटी है चलाने का, वो आपने ये चीज़ नोट करना है लाजमी, कि मैं जब चला रहा हूँ तो इधर से पीस धागे कपड़े को निडल के ऊपर नहीं जाने दे रहा हूँ। कपड़ा निडल के साथ ही है, अगर कपड़ा ऊपर आ जाएगा तो निडल टूट जाएगा। तो हमने इसी तरीके से चलाना है। तो ये मैं इस तरीके से चला रहा हूँ। अगर कपड़े को मैं ऐसे ऊपर करके छोड़ूंगा ऐसे, तो ये निडल में जाके फंस जाएगा और टूट जाएगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करना है। और अगर आपने अब इसको पिको पे नहीं चलाना है, तो इधर से हम टाका सेट करेंगे इसका। आपने आप कोई और काम करना है, कोई साइड सिम मारना है या कोई और फैब्रिक पे बड़े टाके पे चलाना है, इधर से हम टाका इधर से बड़ा करेंगे, इधर से व्हील को हम आगे की तरफ घुमाएंगे तो टाका हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा अभी हमने टाका बड़ा कर लिया है। अब बड़ा करने के बाद इसका बूट लगाएंगे। बूट हमने सेट कर लिया। अब आपने किसी भी फैब्रिक पे अगर सिलाई करना है, बिलफर्ज अभी जैसे हम इसी कपड़े पे ये पिको कर रहे थे, तो हमने इसी कपड़े पे अगर ये सीधा सिलाई निकालना तो ये सीधा सिलाई करना है। ये आपको दिख रहा होगा कि अब ये सीधा सिलाई करने लगा। सारा जो कमाल है वो धागे का है। अगर धागा आप खूबसूरत से खूबसूरत लगाएंगे तो सिलाई देखने में खूबसूरत से खूबसूरत लगेगा। अभी यही मैं पहले जो दूसरे धागे पे चला रहा था, वाइट धागे पे और पिंक धागे पे, तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था। अभी जैसे मैं ये ऑरेंज धागा और ग्रीन धागे पे चला रहा हूँ तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अभी जैसे अब ये चौड़ा सिलाई कर रहा है, अब हमें पतला सिलाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक निडल का जो ये बाहर वाला निडल है, या तो इसको निकाल दें या तो इसका धागे को आप निडल से निकाल दें। तो अभी आपको दिखेगा कि मैं इसका धागा निडल से निकाल दिया और इसको अब हम चलाते हैं। तब क्या हुआ, हमारा सिलाई बिल्कुल पतला हो गया। ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा सिलाई अब एक निडल ओवरलॉक पे सिर्फ चल रहा है।
पहले हम 4 थ्रेड चला रहे थे, चाहे तो निडल निकाल दें, अगर 1-2 पीस सी रहे हैं तो निडल निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से धागा निकाल के भी मशीन को चला सकते हैं। अब ये आपको अगर ओवरलॉक इधर बाहर की तरफ दिख रहा है तो इधर से हम डूपर का धागा टाइट कर लेंगे। ये धागा मैंने लूज़ किया था, तो टाइट करके फिर हम चलाएंगे तो आपको दिख रहा होगा, अब ये दिखना बंद हो गया। दोस्तों इसी तरीके से अगर हमने बारीक पीको करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बूट को बाहर निकाल देंगे, टाके को बिल्कुल छोटा कर देंगे। मशीन का जो टाका है इसको हमने बिल्कुल बंद कर देना, टाके को बंद कर दिया। अब हम बारीक सिलाई करेंगे इसमें से। तो दोस्तों ये अभी हम बारीक इसके अंदर, अगर इस पर कोई सही ऑपरेटर होगा तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत बना लेगा ये मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि इसको अगर हम पीको बनाएंगे तो ये पीको भी बन जाएगा और ओवरलॉक भी बनाएंगे तो ओवरलॉक भी बन जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी ऐसी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।